नेम इज CMA पंक्ति मैनी। वेलकम बैक टू CMA मॉड्यूल्स। आज हम जो वीडियो लेक्चर बना रहे हैं वो पेपर नंबर 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग से है, स्टडी नोट नंबर 4 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन यूजुअली डिफ़िकल्ट जाता है स्टूडेंट्स को, तो मैंने उसी टॉपिक को ईजी करने की कोशिश की है। तो पहले समझते हैं कि सब्सक्रिप्शन क्या है। सब्सक्रिप्शन इज़ नथिंग बट इनकम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, दे वर्क फॉर दे वर्क फॉर सोशल कॉज, नॉन प्रॉफिट। सो यूनिवर्सिटीज़ हो सकते हैं, स्कूल्स हो सकते हैं, हॉस्पिटल्स, क्लब्स, एसोसिएशंस। सो ऐसे सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में कवर होते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का मेजर इनकम जो है वो सब्सक्रिप्शन है। तो यही सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड 3-4 एडजस्टमेंट्स आते हैं और एक या दो अमाउंट सब्सक्रिप्शन के रिलेटेड क्वेश्चन में दिया होता है। इधर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दिया होता है या फिर बैलेंस शीट में दिया होता है। तो देख के वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगता है बट इट इज़ वेरी सिंपल. So what I have done is I have classified subscription into 2 parts. One is outstanding subscription, another one is advance subscription. दो ही टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन आपको क्वेश्चन में दिए जाएंगे. अगर मेरा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है और अगर वो करंट ईयर के रिलेटेड है तो मुझे वो ऐड करना होगा, और अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर के रिलेटेड है तो लेस करना है. एडवांस सब्सक्रिप्शन है, करंट ईयर के रिलेटेड है तो लेस करना है, प्रीवियस ईयर के रिलेटेड है तो ऐड करना है. अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ, ये 4 चीज़ को मैं और सिंप्लीफाई करूँ, तो मुझे सिर्फ करंट ईयर का ही लर्न करना है. करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मुझे ऐड करना है. इसका ऑपोजिट ये है, इसका ऑपोजिट ये है, इसका ऑपोजिट ये है. सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर अगर है, इनकम आउटस्टैंडिंग है, मुझे अब तक नहीं मिला है, वो इनकम को मुझे कंसिडर करना है, आई हैव टू ऐड दैट. सो वो मेरे लिए आउटस्टैंडिंग है. ओके, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर आई हैव टू ऐड. ये प्रीवियस ईयर का इनकम है जो मैंने ऑलरेडी ऐड किया था, अब तक नहीं आया है, तो वो मुझे लेस करना होगा मेरे अकाउंटिंग में. एडवांस सब्सक्रिप्शन है, करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है, मतलब पिछले नेक्स्ट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो मुझे ये साल मिल गया है, तो मुझे क्या करना है, उसे लेस करना है. और प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन जो है ऑलरेडी मैंने लेस किया हुआ था, उसको ऐड करना है. ये समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं. मेरा करंट ईयर है 2020-21, तो 2021 का जो सब्सक्रिप्शन है इसके लिए मेरा 21-22 जो रहेगा, ये ईयर मेरे लिए फ्यूचर ईयर हो जाएगा, और 19-20 जो है वो मेरे लिए प्रीवियस ईयर हो जाएगा. मतलब 2021 का जो भी मेरे पास सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रहेगा वो मुझे ऐड करना है करंट ईयर. 19-20 का जो भी रहेगा वो मुझे डिडक्ट करना है अकॉर्डिंग टू दिस आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का है तो ऐड करो, प्रीवियस ईयर का है तो डिडक्ट करो. एडवांस सब्सक्रिप्शन मुझे आ गया है नेक्स्ट ईयर का, करंट ईयर में लेस कर दो. वो इनकम नहीं है, अब तक मैंने उसके रिलेटेड सर्विस नहीं दिया है, तो जब तक सर्विस नहीं दिया मैं उसको इनकम नहीं मान सकती, तो वो डिडक्ट करो. और अगर प्रीवियस ईयर का मेरे पास सब्सक्रिप्शन है एडवांस, तो उसे ऐड करो, ऐड बैक कर दो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने प्रीवियस ईयर में उसे डिडक्ट किया होगा. ओके, इसके रिलेटेड मैंने क्वेश्चन लिया है. और हाँ, वन मोर थिंग, ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो असेट साइड दिखाया जाता है और एडवांस सब्सक्रिप्शन है वो लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है. करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो मेरे लिए क्लोजिंग बैलेंस है, और मतलब करंट ईयर मेरे लिए क्लोजिंग हो जाता है और प्रीवियस ईयर जो है वो मेरे लिए ओपनिंग हो जाता है. सो ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम इसे ऐसे प्रेजेंट करते हैं. वन मोर टाइम, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो मेरा इनकम है, अब तक मिला नहीं है, तो मुझे वो असेट साइड दिखाना है. एडवांस सब्सक्रिप्शन है वो मेरे लिए लायबिलिटी है, तो वो मुझे लायबिलिटी साइड दिखाना है. और अगर करंट ईयर है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में, प्रीवियस ईयर है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में.
ठीक है। मैंने इसके रिलेटेड एक एग्जाम्पल लिया है जो कि हमारे मॉड्यूल से है। मैंने रिवाइज्ड मॉड्यूल रेफ़र किया है ये क्वेश्चन रेफ़र करने के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम आर मॉड्यूल पेपर नंबर 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टडी नोट नंबर 4। स्पोर्ट्स क्लब ऑफ ओडिशा हैड रिसीव्ड इन 12-13 2,000 रुपीज़। तो 12-13 जो है ये मेरा ईयर बन गया, ठीक है। 12-13 जो है ये मेरा 12-13 मेरा करंट ईयर बन गया। नाउ उसमें मुझे 2000 का इनकम आया है टूवर्ड सब्सक्रिप्शन। 11-12 जो है ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा प्रीवियस ईयर हो गया, ये मेरा करंट ईयर हो गया। तो 11-12 का प्रीवियस ईयर का मेरे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पड़ा है। सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2012। करंट ईयर का मेरे पास एडवांस सब्सक्रिप्शन आ गया है 50 रुपीज़ एंड प्रीवियस ईयर का एडवांस सब्सक्रिप्शन है 50 रुपीज़ एंड करंट ईयर का एडवांस सब्सक्रिप्शन है 40 रुपीज़ और करंट ईयर का अनपेड सब्सक्रिप्शन है 90 रुपीज़। मतलब आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का दिया है, प्रीवियस ईयर का दिया है, एडवांस दिया है करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का। सो मेरे पास चारों चार आइटम्स हैं। मैं अगर यहाँ पे डालूँ तो मेरा जो 2000 रुपीज़ ऊपर क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि मेरा इनकम है 2000 रुपीज़, यहाँ पे लिखा है 2000 इज सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर करंट ईयर, वो मैंने नोट कर लिया। अभी इसमें बताया है कि प्रीवियस ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो मेरे लिए आउटस्टैंडिंग है। तो प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लेस करना है। तो मैंने भी यहाँ पे प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लेस किया है, तो ये मेरा डन हो गया। नाउ नेक्स्ट पार्ट जो है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2012 और 50। तो मेरा प्रीवियस ईयर का एडवांस सब्सक्रिप्शन है 50 रुपीज़। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर ऐड करना है, एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर मैंने ऐड किया है, तो मेरा ये भी हो गया। फिर आते हैं सेम ऑन 31 मार्च 2013 वॉज ₹40। तो मेरा फ्यूचर ईयर करंट ईयर का मेरा जो एडवांस है वो 40 रुपीज़ है। तो वो मुझे क्या करना होता है, करंट ईयर का एडवांस लेस करना है। तो करंट ईयर का जो एडवांस मुझे लेस करना है वो मैं यहाँ पे लेस किया है मैंने, ठीक है। तो ये भी मेरा हो गया 1 2 3। नाउ कमिंग टू फोर्थ वन, सब्सक्रिप्शन फॉर 12-13 अनपेड ऑन 31 मार्च 2013 वर ₹90। सब्सक्रिप्शन जो 12-13 का है आउटस्टैंडिंग है वो क्या है ₹90। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मुझे क्या करना होता है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऐड करना होता है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऐड करना होता है, वही मैंने यहाँ पे किया है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऐड किया है। ओके, इसको मैंने सॉल्व किया, ऐड करके आई एम गेटिंग 2140, उसमें से माइनस करके सब्सक्रिप्शन का इनकम है 1900। होप आपको ये क्विक कॉन्सेप्ट लेक्चर पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।